जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। पीएम मोदी पहले डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ हवाई क्षेत्र पर पहुंचे और इसके बाद भारतीय वायुसेना के C-130 विमान से मोरन स्थित ELF पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी का स्वागत असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया। पीएम मोदी का प्लेन सुबह करीब 10 बजे मोरन बाईपास पर बनी ELF पर उतरा। यह एयर स्ट्रिप सैन्य रणनीति के लिए अहम है। यह इलाका चाइना बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर दूर ही है। पीएम मोदी ने असम के मोरान में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों के हवाई करतब देखे। वायुसेना ने ELF को नॉर्थ ईस्ट में इमरजेंसी के दौरान मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ में मदद करने के लिए बनाया है। इससे नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसे हालात में बचाव और राहत ऑपरेशन में तेजी आएगी। देश की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी असम के मोरन में एयर स्ट्रिप NH 127 के 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर बनाई गई है। यह भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है जो सेना और सिविल विमानों दोनों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ELF का मतलब है कि युद्ध और इमरजेंसी हालात में हवाई जहाजों को हाईवे पर ही उतारा जाए और यहीं से उड़ान भरने की व्यवस्था हो। इससे सड़क का दोहरा फायदा होता है। पीएम मोदी डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर स्थित ELF से रवाना होकर गुवाहाटी के लिए निकले। पीएम मोदी का यह असम दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब असम में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में पीएम का यह तीसरा दौरा असम के विकास के लिहाज से काफी अहम है। पीएम मोदी ने अपने असम दौरे के दौरान विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिनमें ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन है, जिसे करीब 3030 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। 6 लेन का एक्स्ट्रा डोज्ड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है और यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अपना पहली तरह का एक ब्रिज है। पीएम मोदी ने गुवाहाटी के लचित घाट पर 5450 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। कामरूप जिले के अमिंगम गांव में नॉर्थ ईस्टर्न इलाके के लिए नेशनल डाटा सेंटर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ई-बस सेवा स्कीम के तहत गुवाहाटी, नागपुर, भावनगर और चंडीगढ़ के लिए इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है उसका पूरा श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है। उन्होंने कहा, नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंची है उसका श्रेय, उसकी क्रेडिट अगर किसी को मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलती है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कांग्रेस सरकार के समय असम को कैसे पाई पाई के लिए तरसा कर रखा जाता था। कांग्रेस के समय असम को टैक्स के हिस्से में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए मिलते थे। अब भाजपा सरकार में असम को कांग्रेस सरकार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रुपए मिल रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समय असम को कैसे पाई पाई के लिए तरस कर रखा जाता था और वो आपको तो भली भांति याद होगा। कांग्रेस के समय असम को टैक्स के हिस्से के रूप में सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया मिलते थे। अब भाजपा सरकार में असम को कांग्रेस सरकार के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं पिछले 11 वर्ष की बात करूं तो असम को
तमाम विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा विकास परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं दिखता, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी काफी गहरे हैं। असम में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे समय में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, रक्षा तैयारियों और शहरी सुविधाओं से जुड़ी बड़ी घोषणाएं सीधे तौर पर जनता तक संदेश पहुंचाती है कि केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दे रही है। ब्रह्मपुत्र पर बना नया सेतु हो या फिर नेशनल डाटा सेंटर या ई बस सेवा, ये सभी परियोजनाएं विकास और विश्वास की राजनीति को मजबूती देने की कोशिश के तौर पर देखी जाने लगी है। अब देखना होगा कि विकास की ये सौगातें चुनावी मैदान में कितना असर डालती हैं और क्या बीजेपी एक बार फिर जनता का भरोसा जीत पाती है। फिलहाल असम की सियासत में प्रधानमंत्री का यह दौरा चुनावी माहौल को देखते हुए काफी गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।